जय माता की। और नवरात्रि की अगली सुबह, तो इस टाइम नवरात्रि में जैसे कोई भी पूजा हो तो थोड़ा जल्दी उठना सही रहता है, क्योंकि पूजा पाठ में समय लगता है। तो हमें जब पूजा करो या व्रत रखो तो थोड़ा जल्दी उठ जाना बढ़िया रहता है, क्योंकि पूजा जब अच्छे से ना हो जाए तो फिर मन में भी अजीब सा लगा रहता है, हलचल मची रहती है, तो मन शांत भी नहीं रहता। तो ऐसे में थोड़ा जल्दी उठना सही रहता है, क्योंकि जब काम पूजा जब अच्छे से हो तो थोड़ा मन अपने जब मन को अच्छा संतुष्ट होती है, संतुष्टता होती है तो अच्छा लगता है। तो थोड़ा जल्दी उठना सही रहता है। वैसे भी जल्दी उठना चाहिए, 4 से 5 के बीच में उठ जाना चाहिए। सबसे अच्छा मुहूर्त यही होता है उठने का। तो यहाँ देखो जल्दी से हम लोग सब लोग उठ गए थे। तो यहाँ पे देखो न साफ़ सफाई करके सुबह की, और उसके बाद में देखो यहाँ सब पूजा पाठ स्टार्ट हो चुकी थी माता जी की। और यहाँ पे देखो पतिदेव जी ने पूजा कर दी थी। और हम भी देखो, और एक चीज़ होती है नवरात्र में, जैसे होता है कि हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। तो जैसे आपके पास रोज़ाना, जैसे कुछ लोग कहते हैं नए कपड़े पहनने चाहिए। अब जैसे मतलब जिसके पास जो माता ने दिया है तो उसको उस हिसाब से पहनना चाहिए। नए पुराने ये कुछ नहीं होता है, ये होता है बस कपड़े जो है साफ़ और स्वच्छ होने चाहिए। तो रोज़ाना जब कपड़े पूजा में पहनो तो साफ़ सफाई कपड़े धुले हुए पहनना चाहिए। बस सबसे बड़ी ये बात होती है, क्योंकि नवरात्रि में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो देखो हम यहाँ छत पे सूर्य देव को जल दे आए थे। यहाँ पूजा सेवा हो चुकी थी, लड्डू गोपाल की भी सेवा हो चुकी थी। और यहाँ मंदिर में भी देखो और सुबह की जो पूजा होती है, देखो सब लोग पूरे परिवार के साथ में मिल करके। तो यही होता है, जब जल्दी उठ जाओ तो बच्चे स्कूल जाने से पहले जब सुबह जल्दी हो जाएगी पूजा, तो सब लोग परिवार के एक साथ मिलके पूजा हो जाएगी, तो अच्छा रहता है। बच्चे भी पूजा कर लेते हैं, तो जल्दी उठना सबसे बढ़िया रहता है। अब यहाँ देखो बिटिया पूजा कर रही थी, पाठ कर रही थी। माता सप्तशती का हम लोग पाठ करते हैं 9 दिनों तक। तो वही देखो बिटिया पाठ कर रही थी और ये पतिदेव नाम जप कर रहे थे। तो ये सब लोग अपनी पूजा में लगे थे। तो हम और ऊपर की तैयारियां सब करवा रहे थे, जैसे हवन यज्ञ करना, यज्ञारी करनी थी। अभी मंदिर जाना था, शिवालय पास में है तो वहीं जाना था। और तब तक मैं सूर्यदेव के ऊपर जो वहाँ सूर्यदेव छत पे जल दे आए जा करके। और यहाँ देखो जल देने जा रहे थे, तो इसमें देखो सूर्यदेव को जब भी आप जल दे तो उसमें अक्षत और थोड़ा पीला चंदन जरूर मिलाने लेना चाहिए। इससे जो होता है, हमारे बृहस्पति जो ग्रह होती है वो शांत रहती है। तो इसमें पीला चंदन जरूर लगा डाल करके तब सूर्यदेव को जल देना चाहिए। और देखो छत पे आए थे तो यहाँ पे फूल ले जाना, सुबह थोड़े गए थे और छत पे जब आओ तो छत पे फूल लगे होते तो वहाँ तोड़ के उस भगवान जी को चढ़ा देते हैं। लेकिन कहते हैं नहाने से पहले फूल हमें उतार लेना चाहिए, नहाने के बाद फूल नहीं तोड़ना चाहिए। ये सुनते हैं, ये पुराणों की बातें हैं कि नहाने से पहले फूल उतारना चाहिए। तो यहाँ देखो भगवान शिव सूर्य देव को और शनि देव को, भगवान को पेड़ लगा है मेरे छत पे, तो उनको जल दे करके, माता तुलसी को जल चढ़ा करके, और फिर उसके बाद में जब आए छत पे तो फूल फिर तोड़ ले गए, क्योंकि फूल मेरे छत पे जो इस टाइम बरसात के सीज़न में बहुत सारे फूल निकल आए थे। तो इस टाइम खूब फूल निकल रहे हैं। तो इस टाइम जैसे कि हमारे यहाँ पास में भागवत का पाठ चल रहा है, भागवत चल रही है, तो वहाँ भी जाना होता है। तो समय निकाल करके भागवत सुनना मुझे बहुत अत्यंत प्रिय, बहुत प्रिय अच्छी लगती है मुझे, बहुत मेरे आत्मा को बहुत छू जाती है, इतना मुझे भागवत सुनना पसंद है। तो देखो यहाँ पर सुबह की पूजा पाठ कर रहे थे पतिदेव जी भी। और जैसे नवरात्रि में मतलब कुछ पूजा अध्याय पाठ जरूर करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे रामचरितमानस का पाठ हो रहा था। और उसके बाद देखो शिवालय हम लोग जा रहे थे मंदिर पूजा करने, क्योंकि जितनी पूजा आप कर सको नवरात्रि में, इसीलिए होता ही है कि कोई भी व्रत होता है इसलिए कि थोड़ा माँ भगवान का हम ध्यान और उनकी अर्चना पूजा कर सकें। तो उस चीज़ को मतलब फॉलो करना चाहिए अच्छे से, मुझे मन लगा के ध्यान लगा के जितना हो सके माता रानी की सेवा पूजा करनी चाहिए, और उनका साज श्रृंगार सुहाग सब करना चाहिए। और अब दुर्गाष्टमी भी आने वाली है, तो उसकी भी तैयारियां सब करनी है। माता रानी का प्रसाद बनाना है और उसकी तैयारियां भी करनी है। और कहते हैं चने की मतलब जो होती है सब्जी, जो है माता जी को अत्यंत प्रिय है, तो उसका भोग लगाना चाहिए। तो दुर्गाष्टमी का ब्लॉग मैं बनाऊंगी स्पेशल, तो उसको ज़रूर आप लोग देखना। तो यहाँ पे देखो भगवान जी की पूजा, यहाँ गौरी माँ की देखो मंदिर में विराजमान है यहाँ। और यहाँ पे पास में माता नौ दुर्गा का भी विशाल मंदिर है, तो उनकी भी पूजा यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे पास में मतलब ये चीज़ है कि मंदिर जब बना हुआ मतलब अच्छा लगता है, जब आस पास में मंदिर हो कोई टाइम। जैसे घर में तो पूजा होती ही है, लेकिन मंदिर की पूजा अलग होती है, तो मंदिर जो जाना चाहिए। जैसे कभी दूरी होती तो मन में आ जाता है चलो मत जाओ रहने दो, लेकिन पास में हो तो ये होता ना भी मन होते हुए भी हम लोग पहुँच जाते हैं, तो ये चीज़ बढ़िया रहती है। खैर पास में मंदिर है,
तो जैसे कि कई सालों से भागवत चल रही हो यहाँ पे होती है नवरात्र में या पितृपक्ष में, इस तरीके से होती है। तो हम लोग कई सालों से सुन रहे हैं, बहुत साल हो चुके सुनते सुनते। तो जब भागवत सुनने जाओ मतलब ये होता है कि मतलब यही कहते हैं जैसे जो आप जितनी देर भागवत में बैठोगे आपकी इंद्रियां और आत्मा बिल्कुल शांत रहेगी, आपका मन बिल्कुल चंचल नहीं होगा, शांत रहेगा। और ये होता है आप भागवत सुनते सुनते आपका अंतःकरण बिल्कुल शांत और स्वच्छ हो जाता है। तो मतलब भागवत इसीलिए, जैसे आप घर में अपने हाथों से आप जो भी पूजा सारी शरीर से आप करते हो, तो इसमें आपकी मतलब भावना शरीर से जुड़ी हुई है, आत्मा से भी होती है। लेकिन जो भागवत होती है सीधे आपके अंतःकरण में धीमे धीमे आप जब सुनते जाओगे आपका मन निर्मल और शांत होता चला जाएगा। तो भागवत कोई भी भगवान का नाम गुणगान जप या मतलब ध्यान जो भी कुछ करो तो उसमें अंतःकरण की शुद्धि होती रहती है। तो हमें मतलब बहुत सुनना पसंद है, भागवत सुनना बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखो माता काली का भी मंदिर है, यहाँ माता जी की पूजा, और उसके बाद में देखो नौ दुर्गे का बड़ा विशाल मंदिर है यहाँ पे, तो उनकी भी पूजा किए ले रहे हैं। और इन 9 दिनों में माता नीम की जैसे पूजा होती है, उसकी नीम की पेड़ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। उस पर हमें जल और सिंदूर फूल माता जी का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं उन पे नीम के पेड़ पे माता जी का मतलब विराजमान रहती हैं इन 9 दिनों में। तो वहाँ पे भी जल चढ़ा जाता है, मंदिर में पेड़ है। तो के पास में जैसे नीम का पेड़ हो तो उसकी ज़रूर पूजा करनी चाहिए। ना हो तो इसे कभी कभी इंसान मतलब अपने घर पे भी लगा सकते हैं, गमले में आप लगा लो छत पे, तो उस पर भी वहाँ पे चल जाएगा। बहुतों घरों में तो मैंने देखा है कि लोग छत पे लगा लेते हैं। जैसे अब इतना जैसे किसी के यहाँ शहर में मतलब इतना आस पास नहीं पेड़ पौधे ही नहीं होते हैं, तो नीम की पेड़ की क्या बात करेंगे। तो जैसे छत पे आप लगा करके आप उसमें जैसे तुलसी जी की समी पेड़ की पूजा करते हैं, वैसे छत पे लगा करके उसमें भी पूजा आप कर सकते हैं। और यहाँ देखो माता जी के चरण दबा करके प्रणाम कर रहे थे माता जी को, और यहाँ की पूजा हो गई थी। और उसके बाद में फिर अब यहाँ देखो माता जी की, और हाँ परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। माता जी की परिक्रमा करके बहुत माता जी प्रसन्न होती हैं, तो परिक्रमा ज़रूर हमें करनी चाहिए। हमारे यहाँ से मायके में भी मंदिर था, वहाँ भी तो वहाँ भी मतलब माता जी का बड़ा मंदिर था, माता नाम था गोवर्धनी माँ। बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ, मतलब बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मूर्तियाँ हैं। हम किसी को मतलब पता ही नहीं कब से मूर्तियाँ, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। तो उनकी भी पूजा हम लोग बचपन से करते आए। तो वहाँ भी मतलब बड़ा अच्छा लगता था। 9 दिनों में वहाँ भागवत हुआ करती थी, हम लोग सुना करते थे। और पूजा पाठ आराधना मंदिर में हुआ करती थी। तो मतलब 9 दिनों में बड़ा अच्छा वहाँ लगता था कि बचपन की यादें कभी कभी याद आ जाती हैं। आज मुझे ब्लॉग में याद आ गया बात करते करते आप सबसे। तो ऐसे ही खैर वहाँ भी था और यहाँ भी प्रभु की कृपा हुई, तो खैर ऐसे ही यहाँ भी पास में ही मंदिर है, तो पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। तो अब करना था हवन। हवन रोजाना करने चाहिए नवरात्र के इन दिनों में, और आरती करेंगे। तब तक यहाँ की पूजा होना स्टार्ट हो चुकी थी, तो अब आरती कर रहे हैं। और देखो यहाँ पे आरती माता जी की हो रही थी। भगवान लड्डू गणेश जी, लड्डू गोपाल की भी, गणेश जी की, सबकी आरती साथ में यहाँ पे देवी देवताओं की सबकी आरती करने के बाद में फिर वही होता। और 9 दिनों में हमें मतलब पूजा पाठ जब भी करो तो मतलब लाल कोई चुनरी अपने सर पे ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि माता जी का विषय मतलब प्रिय कलर उनका लाल है। तो सुहागन स्त्रियों को अपने सर से लाल चुन्नी जरूर पूजा में ओढ़नी चाहिए। लाल या पीला हरा, ये तीनों रंग जो होते हैं शुभ का प्रतीक होते हैं, शुभता। तो शुभता का जो प्रतीक होते हैं, तो ये इन कलरों को हमें ज़रूर मतलब इस नवरात्रि में पहनना चाहिए। और अपना सास सुहाग जरूर बनाए रखना चाहिए। तो क्योंकि माता जी जब माता जी को जैसे आप अर्पण कर रहे हो, अगर खुद ना पहनो तो माता जी को नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान माता जी ने हमें इस लायक बनाया है। तो इन दिनों में सास सुहाग पूरा करना चाहिए, जैसे महावर लगा करके। और यहाँ पे देखो माता रानी के मंदिर की सुबह की पूजा हो गई। और हाँ देखो यहाँ पे माता रानी के मंदिर में मेरे लाल फूल गुड़हल के चढ़े हुए हैं। माता जी को अत्यंत प्रिय हैं लाल गुड़हल के फूल। और हाँ सुनते हैं कि माता रानी को जो पीला लाल वाला जो गुड़हल होता है, पीला वाला नहीं, जो लाल गुड़हल माता रानी को फूल बहुत प्रिय है, उस तो उनके भी फूल माता रानी को चढ़ाए जाते हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ पे कर रहे थे हवन। हवन रोजाना कर रहे हैं 9 दिनों तक। और हो सके तो जैसे आप 9 दिनों तक की दान दक्षिणा भी करते रहें। और हाँ कन्या का छोटी
छोटी कन्या का पूजन करना चाहिए। इन 9 दिनों में कन्या की जैसे उम्र 3 से लेके 10 वर्ष तक की होना चाहिए। तो कन्या की तिलक करके और उसे जैसे फल, केला, सेब और कुछ दान दक्षिणा दे करके तो कन्या को प्रणाम जरूर करना चाहिए। इससे माता रानी अति प्रसन्न होती हैं। तो इन 9 दिनों तक ये सब करना ज़रूर चाहिए। और फिर देखो हवन करने के बाद में तो जो हवन का जो धुआं होता है तो पूरे घर में हमें उसको ज़रूर करना चाहिए। तो इससे जो है घर का जो वातावरण शुद्ध होता है, शुद्धिकरण होती है घर की। और उसके बाद में फिर देखो बच्चे जा रहे थे तो मैंने सब पतिदेव जा रहे थे तो खाना बनाया तो उनको पानी वही दे रहे थे। अब लेट हो रहा था तो जल्दी में वीडियो नहीं बना पाए, तो इसलिए जल्दी से किचन भी साफ़ करना था। तो यहाँ देखो सब किचन वगैरह सब साफ़ हो गया। तो यहाँ पे देखो सारा किचन वगैरह आप साफ़ करके उसके बाद खुद अपने लिए नाश्ता बनाएंगे, क्योंकि अब यहाँ बज रहा था लमसम 9 के करीब हो रहा था। तो जल्दी से काम सब फिनिश करके उसके बाद में फिर अपने लिए साफ़ सफाई करके, और इतने टाइम तक कि इतनी प्यास लगाती है, जल्दी भी उठो तब भी काम जो है समय तो लगता ही है। पूजा पाठ में ज़्यादातर विशेष पूजा में ही समय लग जाता है। और उसके बाद में फिर देखो यहाँ पे माता जी का भी भोग साथ में लगाना था। यहाँ पे लड्डू जी का, तो उनके लिए भी भोग प्रसाद लगा करके भोग। और यहाँ पे देखो हम रोजाना बोतल में पानी अलग भर के रख लेते हैं। तो व्रत व्रत में जैसे बच्चे बाल्टी में भर के रखो, जूठा कर डालते हैं तो बढ़िया रहता है, अलग भर के रख लो। और यहाँ देखो मूंगफली के दाने धुल के रख रहे थे। और मेरी एक और भी आदत है, जैसे हम मार्केट से कोई भी सामान जैसे जीरा, हींग, धनिया से कुछ भी लाते हैं तो उसको हम धुल के सुखा लेते हैं तुरंत। एक बार मैंने मार्केट में अपने आंखों से देखा चूहा नाले से निकला और उसी में मसालों के ऊपर घूमने लगा। तो तब से मेरा मन हट गया। तो हम जब कोई भी चीज़ लाते तो हम धुल के ज़रूर सुखा लेते हैं। और उसके बाद देखो छत पे गए थे कपड़े फैलाने के लिए, तो तुलसी जो तोड़ करके नीचे ले आए, क्योंकि भगवान तुलसी का भोग लगाना था भगवान जी को। तो तुलसी जरूर तोड़ के फ्रिज में लगा लेते हैं, एयर टाइट कंटेनर में भर के आप रख लो तो सूखती नहीं है। और उसके बाद देखो बच्चों को पढ़ाना लिखाना, वही हम महिलाओं का काम यही है कि अगर हमारी आदत है कि अगर हम बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं ना, तो हमारा मन वही लगता है जैसे जानवरों जैसा खाओ सो। तो हमारा यही मन, तो हम जब तक पढ़ा नहीं लेते मुझे आत्मा को चैन नहीं मिलती। और उसके बाद में देखो मैंने ऑनलाइन 2 पैंट मंगवाई थी, बहुत अच्छी निकल गई। कभी कभी ऑनलाइन कपड़ा जो है बहुत अच्छा निकल जाता है, जैसे थोड़ा ज़्यादा पैसे डाल करके मंगाओ तो अच्छे कपड़े निकल जाते हैं। हम वैसे मेरे मन को ऑनलाइन कपड़े मेरे नहीं समझ में आते, खुद मार्केट से देख के ले आओ तो बढ़िया रहता है। और यहाँ पे देखो उसके बाद में माता रानी का दोपहर का भोग लगा रहे थे, तो बनाई थी यहाँ पे आलू की सब्जी यहाँ पे। और उसके बाद दही से माता रानी का यहाँ पे भोग, लड्डू गोपाल का भी भोग लगा रहे थे, क्योंकि लड्डू जी का दही का भोग लगा दिया था और माता रानी का आलू से भोग लगा दिया था। और दोपहर की फिर साफ़ सफाई करके और फिर दोपहर में नहाना धोना, और उसके बाद फिर जा रहे थे भागवत सुनने। तो आप लोग भी सुनना, इन 9 दिनों तक आनंद ही आनंद है। आप सभी लोग सुनना। पिताजी हमारी दृष्टि से सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीविनः, जो नितांत एकांत में शांत बैठे भगवान के भजन में मस्त हैं, ये संत ही सुखी हैं। सोई आत्मदेव को वो सन्यासी की बात याद आ गई, अरे बाबा ने ठीक कही थी बात, मेरी मति मारी गई इसलिए बेटा बेटी के चक्कर में पड़ गया। नहीं तो उसने भी कहा था सन्यास है सर्वथा सुखम, जीवन सन्यास में ही मस्त है। पर बेटा गोकर्ण तू बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरे को समझ में भी आ रही है, पर भजन में तो मेरा मन ही नहीं लगता। कैसे मन लगा? तब 2 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया। देहिस्थिमां सरुधरे धिमतिं जगत्स्वं जाया सुताद्य सुसगा ममतां विमुञ्चत्, अस्यानि संजगदिनं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। जब तक इस कलेवर को त्याग कर, शरीर को त्याग कर संसार से मैं विदा न हो जाऊं सरकार, तावत भगवान प्रतीक्षता हूं। तब तक आप मेरे सामने ऐसे खड़े खड़े उस समय की प्रतीक्षा करते रहना, मुझे छोड़ के मत जाना। आए हो तो मुझे विदा करके ही जाना यहाँ से, मुझसे पहले मत चले जाना छोड़ के मुझे। भगवान ने मन में सोचा इच्छा मृत्यु का तो वरदान लिए बैठे।
तो यहाँ पे देखो भागवत सुन के अब यहाँ देखो पास में ही मंदिर था शिव जी का, भोलेनाथ का बहुत अच्छा मंदिर है। आप लोग दर्शन करना, बहुत अच्छा मंदिर, दिल को छू गया था मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर। हम लोग जब भागवत सुनने जाते हैं तो यहाँ शिव जी के दर्शन करके तब रात्रि में निकलना होता है। तो दिन के 4 घंटे बहुत अच्छे से आनंदमय बहुत सफल हो जाते हैं दिन। मतलब भगवान भागवत के जब सुनो भगवान का नाम तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून भी मिलता है। तो देखो कितना अच्छा मंदिर बना हुआ है शिव जी का। और देखो महाराज जी के श्रीमुख से कितनी अच्छी भागवत सुना रहे थे। तो ये होता है कभी कभी, मतलब ये भागवत तो प्रिय तो है ही है, लेकिन भगवान की कोई जो सुनाने वाला भी है जब अच्छा होता है तो और भी सुनने में मतलब आनंद आता है, दिल को छू जाती है। तो मैं कई सालों से हम लोग सुन रहे थे। उसके बाद देखो घर आए, फिर वही घर का खाना पीना कुकू पकाना। तो कभी कभी हंसी लगती है, जैसे वही चिड़िया वाला हाल है कि बच्चे मुंह फैलाए बैठे हैं, जल्दी से मम्मी आए कब दाना पानी दे आके। तो यहाँ पर पहुँच करके फिर रात्रि का वही चाय नाश्ता पानी कराओ और खाना पानी बनाओ सब। और कुछ अपने लिए तो सिर्फ एक टाइम रात्रि में हम लोग कुट्टू आटा की पूड़ी बना करके और आलू की या लौकी की सब्ज़ी बना करके रात्रि का भोजन कर लेते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन, और लहसुन प्याज जैसे डालते नहीं हैं। तो पतिदेव को भी उसी आलू प्याज उसी सब्ज़ी जो हम लोग अपने लिए बनाते हैं उसमें पूरा परिवार खा लेता है। उनके सबके लिए रोटियां बनाना, इस तरीके से पूरा दिन और रात निकल जाती है। और फिर यहाँ पे चाय वाय पी के बच्चों को दूध देना, रात्रि की आरती वगैरह कर, जब तक आते हैं तो आरती खैर बच्चे कर लेते हैं। और जैसे 3-4 घंटे जैसे रहो तो बच्चे भी भूखे हो जाते हैं इतने टाइम में, खुद के थोड़ा प्यास भूख लगने लगती है। भूख तो खैर नहीं लगती है, तो प्यास लगने लगती है। तो यही आते टाइम चाय पे पहले नंबर लगता है कि सबसे पहले चाय दो बच्चों को। तो और देखो यहाँ पर ये लाए थे मावा वगैरह खोया लड्डू बनाने के लिए। तो इस टाइम नहीं मिल पाया तो बना वही पॉलीथीन में भरा रखा है। अब देखो किस दिन बना पाते हैं, क्योंकि भागवत में घर का काम निपटा, पूजा पाठ करो, भागवत में चले जाओ। तो रात के लमसम यहाँ पर तो इतने टाइम 9 बज गया था, लमसम 9:30 के करीब हो गया था। चाय नाश्ता पानी करते करते फिर खाना पानी बनाओ और थोड़ा सा कुछ समय निकाल करके माता जी के नाम का वही जितना भगवान माता जी का नाम थोड़ा जागरण अपने मुँह से जितना हो सके तो थोड़ा कर लेते हैं अपने हाथों मुँह से। मांग खाली भर भरे दो मांग मैया की, तो मुझे याद तो इस तरीके से माता रानी का नाम और प्रभु का नाम जप करके दिन बीतता है। तो आप सभी लोग वीडियो पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना। जय माता दी आप सभी को।